नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 50 डिवाइड 1/5 इन कर्ली ब्रैकेट 15 plus 11 minus in small bracket 9 plus 8 minus in bar bracket 8 plus 8 का मान ज्ञात कीजिए। 10, 12, 7 and 9। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना यानी कि सरलीकरण करना है, सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, ये प्रश्न एक्चुअल में ऐसा है, हकीकत में ऐसा है। 50 बाय ये 1/5 in curly bracket 15 plus 11 minus in small bracket 9 plus 8 minus in bar bracket 8 plus 8। फिर से एक बार once again ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है यानी कि 50 बाय यानी कि बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में ये 1/5 इन कर्ली ब्रैकेट 15 plus 11 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 9 plus 8 माइनस इन बार ब्रैकेट 8 plus 8 है। यानी कि इस 50 को इस पूरे से डिवाइड करना है। इस 50 को इस पूरे से डिवाइड करना है, भाग करना है। मतलब कि मीन्स कि ये डिवाइड का अर्थ यानी कि भाग का अर्थ बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है, डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर ये 50 तो एस इट इज रहेगा। आगे नीचे क्या आएगा, क्या होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर हमें भी 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ब्रैकेट ये बार ब्रैकेट, आगे स्मॉल ब्रैकेट और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट है। तो देखो सिलो, अब आगे सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क ये बार ब्रैकेट का होता है, आगे स्मॉल ब्रैकेट का होगा और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट का होगा। यानी कि हमें अंदर से बाहर निकलना होता है, यानी कि इन से आउट होना होता है, इन से आउट होना होता है। तो देखो सिलो, सबसे पहले 1/5 है, 1/5 है। आगे कर्ली ब्रैकेट है, सर्पाकार कोष्ठक है। आगे 15 plus 11 है, 15 plus 11 आगे माइनस है, आगे स्मॉल ब्रैकेट में ये 9 plus 8 है, आगे माइनस है। अब आगे देखो ये बार ब्रैकेट के अंदर 8 plus 8 है, बार ब्रैकेट के अंदर 8 plus 8 है। तो आगे हमें पता है कि 8 plus 8
8 प्लस 8 16 होगा, यानी कि 16 होगा, यानी कि ये बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 16 निकलेगा, 16 निकलेगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर ये 50 है, आगे नीचे बट्टा में सबसे पहले 1/5 है, आगे कर्ली ब्रैकेट है, सर्पाकार ब्रैकेट है, आगे ये 15 प्लस 11 है, 15 प्लस 11 है, आगे माइनस है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमें ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 प्लस 8 यानी कि 8 प्लस 9 17 होगा, यानी कि 17 होगा, 17 होगा। आगे ये 17 में से ये 16 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, यानी कि 9 प्लस 8 माइनस 16 इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 1 निकलेगा, 1 निकलेगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर एगो यानी कि न्यूमरेटर में ये 50 है, 50 है, आगे बट्टा में यानी कि हर में ये 1/5 है, आगे अहेड फॉरवर्ड हमें ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना, ये सर्पाकार कोष्ठक का हल निकालना है। तो देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 प्लस 11 इक्वल टू 26 होगा, यानी कि 26 होगा। आगे ये 26 में से ये एक को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो हमें 25 मिलेगा, यानी कि 25 मिलेगा, यानी कि दैट इज ये 15 प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 25 होगा, 25 होगा, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 25 निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊपर एक 50 है, 50 है, आगे नीचे बट्टा में देखो ये क्या होगा, हियर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले 5 25 25 होगा, 5 25 25 होगा, यानी कि इस 25 में इस 5 से 5 बार में भाग लगेगा, दैट इज 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 5 और 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 25 होगा, 25 होगा, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 ही होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 5 होगा, 5 होगा। अब आगे बराबर इक्वल यहाँ पर हियर 5 दाए 50 होगा, 5 दाए 50 होगा, यानी कि इस 50 में इस 5 से 10 बार में भाग लगेगा, 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 10 और 5 का यानी कि 5 और 10 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 50 होगा, 50 होगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ये 10 होगा, यानी कि 10 होगा, ये 10 होगा यानी कि 10 होगा, इसलिए हेंस
इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 10 होगा, ये 10 होगा, इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 9 3/4 डिवाइड इन बिग ब्रैकेट टू 1/6 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट for 1/3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 2 1/2 प्लस 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। 3 15/4 4 एंड 17/4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रश्न ये सवाल हकीकत में ऐसा है 9 3/4 नीचे यानी कि बट्टा में ये पूरा 2 1/6 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 4 1/3 माइनस 2 1/2 प्लस 3/4 है। फिर से एक बार once again ये प्रश्न हकीकत में ऐसा है 9 3/4 और बट्टा में ये 2 1/6 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 4 1/3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 2 1/2 प्लस 3/4 यानी कि ये 9 3/4 को इस पूरे से डिवाइड करना है यानी कि भाग देना, यानी कि इस डिवाइड का यानी कि भाग का मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स ये बट्टा ही होता है यानी कि हर ही होता है यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमें नो है कि ये 9 3/4 मिश्र भिन्न है, मिश्रित भिन्न है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो देन अब आगे इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी कि सादा भिन्न में रूपांतर करना पड़ेगा, सादा भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? हाउ? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 चौके 36 होगा यानी कि 4 9 36 होगा, 36 होगा यानी कि 9 और 4 का यानी कि 4 और 9 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 36 होगा यानी कि 36 होगा। आगे अहेड फॉरवर्ड 36 में ये 3 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो हमें 39 मिलेगा, 39 मिलेगा। आगे बट्टा में ये 4 तो है ही है, बट्टा में ये 4 तो है ही है। मतलब कि ये 9 3/4 सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि सादा भिन्न में 39/4 होगा, 39/4 होगा। आगे बट्टा है। आगे बट्टा में सबसे पहले ये 2 1/6 आता है तो हमें पता है कि ये 2 1/6 भी मिश्रित भिन्न है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी सादा भिन्न में रूपांतर करना पड़ेगा यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? देखो सबसे पहले ये 2 छक्के 12 होगा यानी कि 6 दूना 12 होगा यानी कि 2 और 6 का 6 का यानी कि 6 और 2 का
गुणा 12 होगा 12 होगा। आगे 12 में इस एक को जोड़ते हैं तो हमें 13 मिलेगा, 13 मिलेगा। आगे नीचे ये 6 तो आएगा ही, नीचे में ये 6 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये 2/1 2 1/6 यानी कि 2 1/6 सिंपल फ्रैक्शन में 13/6 हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। अब आगे प्लस है, योग है, आगे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। अब आगे इसको भी हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये 4 तिया 12 होगा, आगे 12 और 1 13 होगा, 13 होगा, और बट्टा में ये 3 तो आएगा, यानी कि ये 1/3 सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि सादा दिन में 13/3 होगा, 13/3 होगा। आगे माइनस है, वियोग है, घटाव है, आगे स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो उसमें इसमें सबसे पहले ये 2 दूना 4 होगा, आगे 4 में 1 जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा, और बट्टा में ये 2 तो आएगा ही, बट्टा में 2 तो आएगा, यानी कि ये 1/2 सिंपल फ्रैक्शन में 5/2 होगा, 5/2 होगा, यानी कि 2.5 होगा, 2.5 होगा। आगे प्लस 3/4 है, ये प्लस 3/4 है, प्लस 3/4 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर एक 39/4 है, 39/4 है। आगे नीचे यानी कि बट्टा में सबसे पहले जो देखो, अब नीचे क्या करना होगा, अब बिलो में क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर हमें 2 ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे, 2 ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे। पहला ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट ये कर्ली ब्रैकेट। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले काम ये अंदर के ब्रैकेट का होगा, यानी कि छोटे ब्रैकेट का होगा, और बाद में ये बाहर वाले ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट का काम होगा। तो सबसे पहले 13/6 है, 13/6 है, आगे प्लस है, आगे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, आगे 13/3 है, 13/3, आगे माइनस है, वियोग है, घटाव है। अब आगे हमें इस स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये 5/2 प्लस 3/4 को हल करना है, ये 5/2 प्लस 3/4 को हल करना है। तो कैसे होगा, कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो ये योग यानी कि ये एडिशन, ये योग यानी कि ये एडिशन कब होगा, व्हेन, तो जब, व्हेन सिंस इन दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, यानी कि हर सेम होगा तब, यानी कि बट्टा सेम होगा तब। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी इस बट्टे को सेम करना पड़ेगा, इस बट्टे को सेम करना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 2 को 2 से गुणना पड़ेगा, ये 2 को 2 से गुणना पड़ेगा, देन यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 तो है ही है, यहाँ पर तो 4 है ही, यानी कि बट्टा सेम हो जाएगा, बट्टा सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले 5/2 है,
तो आगे ये 2 को 2 से गुणना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे यदि इस 2 को यानी कि ये डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा जाए, 2 से मल्टीप्लाई करा जाए तो देन इस 5 को भी यानी कि इस न्यूमरेटर को भी इस 2 से गुणना पड़ेगा, इस 2 से गुणना पड़ेगा, तब भी सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तर गलत कहलाएगा, wrong कहलाएगा। मतलब कि ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो फिर से हम ये 5/2 मिल जाएगा, ये 5/2 मिल जाएगा। अब आगे प्लस 3/4 है, प्लस 3/4 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 5 दूना 10 होगा, 10 होगा, आगे नीचे ये 2 दूना 4 होगा, आगे ये प्लस 3/4 है, प्लस 3/4 है, आगे बराबर इक्वल, देखो सी लोग ये 10 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा, 10 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको पूरे बट्टा में एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये 10 प्लस 3 13 होगा और बट्टा में ये 4 है, बट्टा में ये 4 है, यानी कि दैट इज ये 5/2 प्लस 3/4 इक्वल टू ये 13/4 होगा, ये 13/4 होगा, बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले 39/4 है, 39/4 है, आगे बट्टे में ये 13/6 प्लस अब आगे हम ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना यानी कि हल निकालना, यानी कि हमें भी ये 13/3 माइनस 13/4 का सॉल्यूशन निकालना, ये 13/3 माइनस 13/4 का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ, तो देखो चलो सबसे पहले ये घटाओ यानी कि ये सब्ट्रैक्शन कब होगा, व्हेन, तो जब सिंस इन दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर सेम होगा तब, यानी कि बट्टा सेम होगा तब, सो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बट्टा को सेम करना पड़ेगा। तो देन अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 3 को ये 4 से गुणना पड़ेगा एंड ये 4 को ये 3 से गुणना पड़ेगा, देन बट्टा सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि लाइक हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले 13/3 है। अब आगे ये 3 को ये 4 से गुणना है, ये 4 से गुणना है। अब आगे यदि हम ये 3 को यानी कि डिनोमिनेटर को 4 से गुणते हैं तो देन ये 13 को भी यानी कि ये न्यूमरेटर को भी इस 4 से गुणना पड़ेगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी सही कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग कहलाएगा, यानी कि गलत कहलाएगा। अब आगे माइनस है, आगे 13/4 है, आगे इस 4 को इस 3 से गुणना है, 3 से
गुणना है, देन ऊपर भी ये 3 से गुणना पड़ेगा, तब भी जाके सही कहलाएगा, करेक्ट वो कहलाएगा। यानी कि 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो फिर से हमें ये 13/4 मिल जाएगा। तो अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर 13 चौके 52 होगा, 52 होगा, आगे बट्टा में ये 4 तिया 12 होगा, आगे माइनस ये 13 तिया 39 होगा, आगे नीचे ये 4 तिया 12 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 52 माइनस 39 होल डिवाइडेड बाय ये 12 होगा, 12 होगा, ये 52 माइनस 39 होल डिवाइडेड बाय ये 12 होगा। यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में ही एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊपर एगो ये 52 में से ये 39 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें 13 मिलेगा, यानी कि 13 मिलेगा। आगे बट्टा में ये 12 तो है ही है, 12 तो है ही है, मतलब कि मीन्स कि ये 13/3 माइनस 13/4 इक्वल टू ये 13/12 होगा, 13/12 होगा, 13/12 होगा। यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 13/12 निकलेगा, 13/12 निकलेगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर ये 39/4 है, 39/4 है, 4 के आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर हमें ये 13/6 प्लस 13/12 करना है, ये 13/6 प्लस 13/12 करना है। तो कैसे होगा, हाउ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बट्टे को सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्पष्ट है कि ये से को 2 से गुणना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 13/6 आगे ये से को 2 से गुणना है, देन ऊपर भी ये 2 से गुणना पड़ेगा, आगे ये प्लस 13/12 है, 13/12 है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो सिलो ये 13 दूना 26 होगा, 26 होगा, आगे नीचे बट्टा में 6 दूना 12 होगा, आगे प्लस ये 13/12 है। अब आगे बराबर इक्वल 26 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाय ये 12 होगा, 26 प्लस 13 ऑल डिवाइडेड बाय 12 होगा। यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में ही एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है, देन अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 26 प्लस 13 कितना होगा, देखो 26 प्लस 13 39 होगा, 39 होगा, यानी कि 39 होगा। आगे बट्टा में 12 तो है ही है, 12 तो है ही है, मतलब कि ये 13/6 प्लस 13/12 इक्वल टू ये 39/12 होगा, दैट इज 39/12 होगा, 39/12 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये ऊपर 39/4 है, यानी कि 39/4 है, यानी कि 39/4 है। अब आगे क्या करना है,
क्या करना है, देखो सिलो, ये बट्टे को यानी कि भाग को यानी कि ये डिवाइड को गुणा में रूपांतर करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा, हाउ, देखो सिलो, उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को उलट कर यानी कि पलट कर लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है। मतलब कि मीन्स दैट ये 39/12 ये 12/39 हो जाएगा, 12/39 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, दैट इज ये डिवाइड 39/12 एंड इनटू 12/39 एक ही चीज है, यानी कि सेम आइटम है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 39 यानी 39 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि इस 39 में से एक बार में भाग लेगा, दैट इज वन टाइम में डिवाइड कर, दैट इज ये 39 और 1 का यानी कि 1 और 39 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 39 होगा, दैट इज 39 डिवाइडेड बाय 39 इक्वल टू ये 1 होगा, 1 होगा। आगे 4 3 12 होगा, यानी 12 में इस 4 से 3 बार में भाग लगेगा, दैट इज 3 टाइम्स में डिवाइड यानी कि 4 और 3 का यानी कि 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन ये 12 होगा, 12 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 होगा, 3 होगा। अब आगे ये 3 एकम 3 ही होगा, दैट इज 1 into 3 दैट इज 3 into 1 इक्वल टू 3 ही होगा, 3 ही होगा, 3 ही होगा, यानी कि इस पूरे का ऑल ऑफ का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 3 होगा, सो ये ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।